हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार बलूनी और आप देख रहे हैं फिटनेस बाय वेज एस्थेटिक्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कारणों की जिनसे आपका फ़ैट लॉस नहीं हो रहा है, जिन्हें आपको जिन जिन कारणों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये 5 कारण मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा लोगों ने, मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे ट्रेनीज़ ने मुझसे पूछे हैं। और मुझे लगता है ये 5 थोड़े मेन कारण हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर ले तो मोस्टली बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। जनरल बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एक टिप ऐसी भी है, एक कारण ऐसा भी है जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी यूट्यूबर को बात करते हुए नहीं देखा है। मेरी नज़र में तो मैंने नहीं देखा है। और मुझे लगता है वो बहुत मेन रीज़न है, क्योंकि वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है जब मैंने फ़ैट लॉस किया था, जब मैंने कट किया था थोड़ा। और ऐसे खुद लोगों में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक हिंड्रेंस है उनके फ़ैट लॉस जर्नी में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कारण की। सबसे पहला कारण ये है नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज और ईटिंग टू मच। आप अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो, मतलब कैलोरी आप जितना खाना खा रहे हो वो ट्रैक नहीं कर रहे हो। आप ज़्यादा खा रहे हो जितनी आपको ज़रूरत है उससे, फ़ैट लॉस के हिसाब से देखा जाए तो फ़ैट लॉस कैसे होता है, इस पर मैंने एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया था। मैं उसको नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा, तो आप उसको देखना, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जितना खाना आपको चाहिए उससे आप ज़्यादा खाओगे तो फ़ैट डिपॉजिट ही होगा। और डिपॉजिट अगर ऑलरेडी हो चुका है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर और डिपॉजिट होते जाएगा डिपेंडिंग ऑन आप कितना खा रहे हो, आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एक फूड स्केल ले लें और एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप अपने पास रखें। मैं कैलोरी ट्रैकिंग और फूड स्केल लेना ये सब इतना ज़्यादा प्रिसीजन से काम इतना प्रमोट नहीं करता हूँ, बट सिंस क्योंकि आप फ़ैट लूज़ नहीं कर पा रहे हो और शुरू कर रहे हो, तो इनिशियली जस्ट टू गेट योर हैंड्स ऑन इट, जस्ट आपको आदत लगे उस चीज़ की, आपको पता चले कितना खाना कितना होता है, और आप अपनी जगह पे कहीं फ़ैट लॉस में अटक गए हो, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो अभी। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपको उस कैलोरी काउंटिंग से पता चल जाएगा। और क्योंकि आप अटक गए हो तो आपको थोड़े ज़्यादा और प्रिसाइज होने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा और एक्यूरेसी की ज़रूरत है। उसके लिए ऐप और फूड स्केल बहुत काम आती है। तो आप एक बस जो भी खाना खा रहे हो आप उसको फूड स्केल पे रखोगे, मेजर करोगे, जितने भी ग्राम है उसको आप ऐप में डालोगे, और वो उसकी कैलोरीज, उसका प्रोटीन, मैक्रोज वगैरह सब बता देगा। ये हो गया हमारा पहला कारण। दूसरा कारण हमारा ये है कि यू आर डूइंग टू मच ऑफ कार्डियो। आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो। तो मेरे पास जो दूसरी बहुत ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है उसमें लोग ये कहते हैं कि उनका फ़ैट लॉस हो रहा है, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी ढीली है, स्किन अभी भी बहुत ज़्यादा लूज़ है। ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, मतलब इट इज़ स्टिल प्रिटी जिगली, मतलब वो सॉलिड नहीं लग रही है थोड़ी। और वो अभी भी उनको वो फील नहीं आ रहा है, वो टाइटनेस नहीं दिख रही है बॉडी में जो दिखनी चाहिए। तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो। अब कार्डियो फ़ैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कर लोगे तो उससे नुकसान ही होगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ कार्डियो ही करते रहोगे तो आपका फ़ैट लॉस तो होता रहेगा, लेकिन जो फ़ैट लॉस, जो आपकी स्किन है उसके नीचे फ़ैट है, और फ़ैट के बाद जो मसल आते हैं, अगर वो मसल ही टोन नहीं होंगे अंदर, ठीक है, वो मसल ही बन नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत भी वो टोन नहीं हो रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो आपका फ़ैट लूज़ होता जाएगा और स्किन थोड़ी ढीली सी रहती जाएगी, क्योंकि आपका मसल लॉस भी हो रहा है, क्योंकि आप कार्डियो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा बहुत फ़ैट लॉस भी हो रहा है, लेकिन आपकी स्किन थोड़ी लैगिंग सी रहेगी, मतलब वो डलनेस रहेगी, वो टाइटनेस नहीं आएगी आपकी बॉडी में। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करना चाहिए। अब मेरा तीसरा पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है कि आप वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते अपनी फ़ैट लॉस जर्नी में। अब मेरे दूसरे पॉइंट से अटैच होकर आता है कि आपको अपनी वो लूज़ स्किन जो हो रही है, या जो लूज़ स्किन, आई डोंट मीन बाय कि लूज़ स्किन, बट जो आप थोड़े टाइट नहीं दिख रहे हो, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप इनफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आप अपने मसल को भी ट्रेन कर रहे हो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी कैलोरीज बर्न होती है, तो ऑफकोर्स आपको कैलोरी डेफिसिट में हेल्प तो करेगा ही। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बल्कि हो जाते हो, ये बहुत बड़ी मिथ है, मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनी है, और ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स और मेल्स बोथ, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वेट ट्रेनिंग करो, फ़ैट लॉस कर रहे हो तभी वेट ट्रेनिंग करो। बहुत ही बड़ा हिस्सा आपके फ़ैट लॉस रिजीम का भी वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपके मसल ट्रेन होंगे, आपका बीएमआर इंप्रूव होगा, आपका बीएमआर इंप्रूव होगा तो आप रेस्टिंग स्टेट में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। मसल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट स्टेप टू बर्निंग फैट इज़ टू बिल्ड मोर मसल, और एटलीस्ट रिटेन योर मसल्स। आपके मसल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप के पास वो सॉलिड एक्टिव टिश्यूज़ रहें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी नहीं चाहता कि वो पतले होकर एकदम लटक से जाए। सब लोग एक टोन बॉडी चाहते हैं, और उस टोन बॉडी के लिए आपको अपने
मसल को स्टिमुलस देना पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो हमारा चौथा पॉइंट ये है दैट यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। सो मैं ज़्यादा इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में या इन जनरल जो मेरे आसपास लोग या लड़के जो जिम जाते हैं, जिनको मसल बनानी है, जिनको साइज पुट ऑन करना है, जिनको मसल गेन करना है, वो ऑलरेडी दे आर मोस्ट ऑफ देम आर प्रीटी ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन, ओवरली ऑब्सेस्ड विद प्रोटीन, सो दे आर टेकिंग द प्रोटीन शेक्स एंड ऑल, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डाइट। सो आई गेस वो इनफ प्रोटीन खा रहे हैं जितना उनको खाने की ज़रूरत है। लेकिन जब फैट लॉस की बात आती है तो मामला थोड़ा डामाडोल हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि लोग सोचते हैं यार हमें तो लूज़ करना है ना, जो है हमें निकालना है, फैट लॉस करना है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन खाने की क्या ज़रूरत है। तो ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडिक्वेट इनफ प्रोटीन खाने की ज़रूरत ज़रूर है। और जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हो तो क्योंकि आपने कैलोरीज कम कर दिए, तो चांसेस है कि आप इनफ प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अगर 3000 कैलोरीज खा रहे हो, तो 3000 कैलोरीज से 100, 120 है 100, जैसे आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 3000 कैलोरी से 120 ग्राम प्रोटीन निकालना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू वही प्रोटीन 120 ग्राम 2500 या 2300 कैलोरी से निकालना। बिकॉज कैलोरीज कम हो गई, खाना कम हो गया, तो प्रोटीन कैसे लाओगे। तो इन केसेस में सप्लीमेंट का रोल आता है। देन यू कैन ऐड सप्लीमेंट्स टू योर डाइट एंड फुलफिल दैट प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जिसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था कि ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और मैंने ज़्यादातर किसी भी यूट्यूबर को इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए नहीं सुना है। और ये पॉइंट मैंने खुद भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और मुझे कुछ लोगों ने आके भी कहा है, कुछ मतलब काफ़ी सारे लोगों ने आके कहा है कि ये इशू होता है। मतलब वो उसको इशू की तरह नहीं देखते, लेकिन वो मुझे बताते हैं कि ऐसा है वैसा है। सो ये पॉइंट है लिसनिंग टू पीपल्स ओपिनियन। बिकॉज लोगों को नहीं पता है आपका गोल क्या है, राइट। सो इफ़ यू हैव बल्क्ड अप, यू गोइंग टू द जिम एंड इफ़ यू हैव बल्क्ड अप, you've गेन्ड डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल, आप अच्छा खासा मसल गेन कर चुके हो अपनी बॉडी पे, और फिर उसके बाद में मसल के साथ साथ आप थोड़ा फैट भी गेन कर चुके हो, और आपका गोल है कि थोड़ा श्रेडेड होना, थोड़ा रिप्ड होना, थोड़ा लीन, थोड़ा कट होना। तो उसके लिए आपको फ़ैट लॉस करना पड़ेगा, राइट। जब आप फैट लॉस करोगे तो आपका साइज़ भी कम होगा। और ये बात सिर्फ लोगों पे अप्लाई नहीं होती, ये जो इंसान जो खुद कर रहा है उस पर भी अप्लाई होती है। तो आपका साइज़ थोड़ा कम होगा, लेकिन जब आप अपना शर्ट निकालोगे तो यू लुक बिगर देन बिफोर, क्योंकि आपके मसल्स ज़्यादा पॉप आउट होंगे, क्योंकि आपके पास अब फैट परसेंटेज कम है, तो आपके मसल्स ज़्यादा दिखेंगे, सारे मसल्स, आर्म्स, बाइसेप्स, चेस्ट, सो यू लुक बिगर देन बिफोर। बट आप थोड़े से साइज़ में छोटे हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो आपका साइज़ था वो बड़ा, वो थोड़ा फैट की वजह से भी था, ठीक है। तो आप अगर पहले एक्सएल या एल की टी शर्ट पहनते थे, तो अब शायद आपको एम की टी शर्ट पहननी पड़े। लेकिन जब आप एम की टी शर्ट पहनोगे तो आप कपड़ों में भी पहले से ज़्यादा बड़े और अच्छी क्वालिटी के मसल दिखेगी, क्योंकि जो लीन मसल होता है, इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं पॉप आउट होने का, और पॉप्ड आउट मसल हमेशा बड़ा दिखता है। सो जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, ठीक है, और अगर मान लो मैं थोड़ा बड़ा हूँ, और अगर मैं थोड़ा बड़ा होता, मैं फैटी होता, और उसके हिसाब से मैंने टाइट टी शर्ट पहना है, तो मैं इतना बड़ा नहीं दिखता, इतना इम्प्रेसिव नहीं दिखता। अब अगर एक्सेल का टी शर्ट है और अब मैंने कट कर चुका और मेरा साइज़ एल पे आ गया है करीबन, और अब मैं वो एक्सेल वाला टी शर्ट पहनूंगा तो मैं इतना रिप्ड नहीं लगूंगा, थोड़ा छोटा लूँगा साइज़ में, राइट। और इससे लोगों को भी लगने लगता है कि वो साइज़ में छोटे हो गए, और घर वाले, आसपास के लोग, जो बड़े लोग कहने लगता है, अरे तुम तो पतले हो गए, तुम्हारी बॉडी तो कम हो गई, ये वो, और लोगों के कहने में बहुत आ जाते हैं लोग। सो वो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप थोड़े रिप्ड हो जाएंगे और आप अपने नए साइज़ के हिसाब से नया टी शर्ट पहनेंगे, तो आप पहले से ज़्यादा बड़े दिखोगे। जैसा आप दिख रहे हो, मैं यूजुअली काफ़ी लीन रहता हूँ, और मैं अगर फिट टी शर्ट पहनूंगा तो मेरा आर्म्स का साइज़ या ओवरऑल मेरी बॉडी, मेरा स्ट्रक्चर पहले से बड़ा दिखेगा। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों की मत सुनो। और अगर आपको कट करना है तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखो, ये मान के चलो कि आपका साइज़ थोड़ा कम होगा, लेकिन आप शर्ट अगर उतारोगे तो आप बहुत बेटर दिखोगे, आप लीन हो जाओगे, तो आप जो एडमायर करते हो, जो आपका गोल है, वो आपको ज़रूर मिलेगा अगर अच्छे से कर रहे हो तो प्लीज़ ये दिमाग में डाल के मत बैठो कि अगर मैं लीन होऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, या बहुत ऐसा हो जाऊंगा, या लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। आपको लीन होना है, वो लोग, आपके घर वाले, वो सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको आपके गोल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको है। तो आप अपने गोल पे ध्यान दो, और जो कर रहे हो वो करो। आप जब लीन होगे तब भी आप बड़े दिखोगे, आपका मसल मास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मेरा पांचवा पॉइंट था। सो आई गेस मैं जितने चाहता था उतने पॉइंट एड्रेस कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है इस बारे में, या कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। और टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।